गांधी वैसी शख्सियत है कि उनके बराबर पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। और कंगना रनावत की बात कर रहे हैं। कंगना रनावत का इतिहास क्या है? वो बॉलीवुड में पैसों के लिए कलाकारी करती थी, नाचती थी, कूदती थी, और बहुत सारे वीडियो भी उनका बार का वायरल होता है। और तुलना राहुल गांधी से कर रही हैं। राहुल गांधी वो शेर है जो जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जनता के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी उस मिट्टी से बने हैं जो जनता के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या लोकसभा में आवाज उठाने की बात किया जाए तो राहुल गांधी हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। महिलाएं असहज महसूस करती है, महिलाएं असहज पार्लियामेंट। भाई कंगना रनावत को हम जैसे मर्द जो देखते हैं ना वो असहज फील करते हैं। अब बताइए भाई, कंगना रनावत अपने चरित्र को देख ले पहले, फिर उसके बाद राहुल गांधी पर उंगली उठाना। राहुल गांधी पर उंगली मत उठाओ, पहले आप अपने चरित्र पर देख लो। कंगना रनावत भाजपा का नेता कंगना रनावत भाजपा का नेता धाकड़ हाईवे पे क्या बना रहा था? फिल्म बना रहा था। उस पर आपको असहज फील नहीं होता है? भाजपा के नेता घरों में क्या कर रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, यह असहज फील नहीं होता है? आप तो राहुल गांधी पे सवाल उठा रही हैं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिनका परिवार अपने देश के लिए शहादत दिया हुआ है। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिनके परिवार के लोग आजादी के लड़ाई में योगदान दिए हैं। कंगना रनावत का क्या योगदान है बताएं? अरे बॉलीवुड की रानी है भाई। मैं कौन कह दिया? इमरान हाशमी के साथ कंगना रनावत फिल्म बनती थी, सब लोग जानता है इतिहास। कितना उनका फीस है फिल्म बनाने का, कोई फिल्म नहीं मिल रहा है, इसलिए बॉलीवुड में आ गई। अब कंगना रनावत राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है। बिल्कुल सांसद है। तो राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन है? लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है और उन पे उंगली उठा रही है। अरे उंगली उठाना है तो प्रधानमंत्री से सवाल तो करो। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तमाम जनता परेशान है, ये इस पे तो सवाल उठा लो। और कंगना रनावत कह रही है कि राहुल गांधी को ट्यूशन की जरूरत है। अरे ट्यूशन की जरूरत तो आपको है। राहुल गांधी ट्यूशन लेकर विदेश से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गए हैं। आप अपना ट्यूशन लीजिए और ज्ञान का इजाफा कीजिए। राहुल गांधी के ज्ञान की कमी नहीं है। राहुल गांधी ब्लैक बेल्ट है, पानी में तैरते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं। राजनीति नहीं कर पाएंगे राहुल। कौन? कंगना रनावत कह रही है। कंगना रनावत को बता दीजिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश का अगला प्रधानमंत्री युवा नेता राहुल गांधी है। छोड़ दीजिए सर, सपना आप देख रही हैं और आप जैसे भाजपाई लोग सपना देख रहे हैं राहुल गांधी को खत्म करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी खत्म नहीं होगा। आप जैसे दलाल पत्रकार राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, आप जैसे भाजपाई लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते थे। राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, पूरे देश को मीडिया को पीछे लगा दिए, लेकिन राहुल गांधी को ना पप्पू बन पाए। लेकिन जो आज पप्पू कहते हैं वही पप्पू बन गए। जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे वही आज पप्पू बन गए हैं। तो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे चाय बिस्कुट पीने क्या जरूरत है? आप बताइए, अरे आप बताइए, क्या धरना प्रदर्शन कोई करता है गेट पर तो चाय पी लिया तो कौन सा अपराध हो गया? और लॉजिक समझिए, आपको आधा अधूरा ज्ञान है। राहुल गांधी जब संसद भवन के गेट पर चाय क्यों पी रहे थे? वो चाय इसलिए पी रहे थे कि अंदर कैंटीन बंद था और बाहर से चाय आई हुई थी, वहीं पी के वहीं बैठे बैठे पी लिए। ये कौन सा अपराध है भाई? प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी का सवाल का जवाब देते हैं। जब राहुल गांधी लोकसभा में रहते हैं तो मोदी जी राज्यसभा में चले जाते हैं। जब राहुल गांधी सड़क पर आते हैं तो मोदी जी चुनाव प्रचार करने बंगाल चले जाते हैं, असम चले जाते हैं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं कि चुनावी जीवी हैं? केवल चुनाव प्रचार करेंगे और देश की जनता जो परेशान है उनकी परेशानियों को कौन दूर करेगा भाई? प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश की जनता को ही गैस से टेंशन लेना है, कमाने का टेंशन लेना है, ऑक्सीजन लेने का टेंशन लेना है, तो हमने प्रधानमंत्री क्यों चुना है आपको? जब सब कुछ इस देश की जनता ही परेशानी उठाएगी तो आपको किस लिए चुना है? आप केवल हमारे टैक्स के पैसे से मलाई खाइए और विदेश यात्रा पर जाइए, तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है जो जनता ही हर समय परेशानी उठाएगी और आप विदेश यात्रा पर जाएंगे। आप भी इस्तीफा दे दीजिए, देश की जनता का सारा समस्या खत्म हो जाएगा। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि परेशानी आने वाली है, इसके तरह जैसे कोरोना में हमने लड़ा उस तरह से लड़ेंगे। आप बताइए यार, तो हम प्रधानमंत्री किस लिए चुने हैं?
तो धैर्य रखना गलत है क्या? नहीं, धैर्य रखना तो प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेश नीति फेल है, जिसके कारण देश की जनता को गैस और पेट्रोल को परेशानी हो रही है, जिनको नहीं मिल रहा, लंबी लंबी लाइनें लगाना पड़ रही है। यह प्रधानमंत्री का विदेश नीति के कारण हुआ है। अगर विदेश नीति सही रहता तो आज हमारे देश में इस तरह की आफत नहीं आती। राष्ट्रहित में आप लोग लाइन में नहीं लग सकते हैं। राष्ट्रहित में तो हम 3 दिन भूखा भी रह सकते हैं। राष्ट्रहित में और अपने देश के लिए जो करना होगा वो करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार के लिए हम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार तो भाई बना रहा है कि लॉकडाउन लगने वाला है, क्यों आप लोग अफवाह फैलाते हैं? भाई विपक्ष तो जो बातें कहता है वो सरकार को झूठी लगती है। पूरे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कह रहे हैं गैस के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, और सरकार कह रही है गैस की कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देश का माहौल राहुल गांधी खराब नहीं करना चाहते हैं, आपके जैसा दलाल पत्रकार खराब करना चाहते हैं, जो सरकार की चापलूसी कर रहे हैं दिन रात, मोदी 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 मोदी। अरे यार, राहुल गांधी ने कौन सा गलत काम कर दिया जो देश को देश खतरे में आ जाएगा? कौन सा गलत काम कर दिया? राहुल गांधी इतने सच्चे नेता है कि राहुल गांधी जो बातें कहते हैं वो सच साबित हो रहा है। करते हैं, कभी ढंग की बात करते हैं राहुल गांधी? कौन सी ढंग की बातें है? तो कहा है टपोरी है। हाँ, जो जवाब नहीं है इन लोगों के पास। जो राहुल गांधी को टपोरी कह रहे हैं वही टपोरी है। राहुल गांधी टपोरी नहीं है। राहुल गांधी देशभक्त, सच्चे सेवक और नेता है, और आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं। एक बात ध्यान रखिए आप लोग, ख्याली पुलाव मत पकाइए, आने वाले नहीं है। 47 तक का सपना है, बीजेपी का विजन है। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही इस्तीफा देने वाले हैं। उम्र उनका 75 साल हो गया है, तो कैसे 47 तक रहेंगे? इनका सीन है, हाँ, आपको लग रहा है 75 साल के हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं तब से जनता की तो परेशानी बढ़ गई है। 56 इंच के सीना इतना है कि जब देश का किसान बैठता है तो उनको रोकने के लिए कील खोग लेते हैं। जब युवा आंदोलन करता है तो उन पर लाठी चार्ज करवाते हैं। यही तो 56 इंच का सीना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन किसानों पे अत्याचार बंद नहीं हुआ। मोदी जी जो वादा करते हैं पूरा करते कहाँ हैं? बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले पेट्रोल डीजल ही गायब कर रहे हैं धीरे धीरे। ये वादा पूरा करते कहाँ है? पहले मोदी जी का पोस्टर लगता था पेट्रोल पंप के बाहर, अब महिलाओं बहुत हुआ गैस का अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ गैस की महामारी, अब की बार मोदी सरकार। अरे भाई, महामारी तो अब आ गया। कांग्रेस की सरकार में महामारी नहीं थी, अब महामारी आ चुकी है। विश्व में संकट है, आप लोग क्यों माहौल खराब कर रहे हैं देश का? कौन बोल दिया? अमेरिका में लोग परेशान हैं, अमेरिका के लोग परेशान हैं। वहां पर गैस की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, तो हमारे देश में क्यों हो रही है? ये तो सरकार की फेलियर है ना भाई। लॉकडाउन लगने वाला है देश में। देखिए क्या होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, देश की आधी समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। और जितना पढ़े लिखे राहुल गांधी हैं वो हमें लग रहा है कि देश की सारी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। क्या करें? विश्व गुरु बना रहे मोदी जी, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, विश्व गुरु तो यही बन रहा है कि गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही है, यही तो विश्व गुरु